Hello dear bankers, welcome to EduTap and welcome to Jab on the Go series. तो in today's lecture 30 हम डिस्कस करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी टेल यू कि जैब की रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है. तो आप IABF की वेबसाइट पे जाके ना अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. अब ऑन द गो सीरीज क्या है और हम क्यों लेके आए हैं. देखिए, ऑन द गो सीरीज का मतलब यही है कि आप चलते फिरते कहीं से भी ना 15-15 मिनट के रिकॉर्डेड सेशंस देख के अपनी जैब मई 2026 की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए. क्योंकि आपके पास टाइम की कमी रहती है और अब सिर्फ आप ये मान के चलिए कि मार्च में तो आप बिजी रहेंगे, तो हार्डली आपके पास 2 मंथ है. तो यही अच्छा टाइम है, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए. और अगर आप चाहते हैं कि आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो एक फ्री ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है जिसको डाउनलोड करके आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हो. तो उस ई बुक में आपको क्या क्या मिल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट और उनको कैसे अप्रोच करना है. अननेसेसरली हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंस 2023 जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में. देन योर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है. तो आप इस डॉक्यूमेंट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हो जस्ट बेसिक डिटेल के साथ. तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. और हर बार जो है इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है. ऐसा नहीं हुआ है कि कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से क्वेश्चन आते ही हैं. तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि HUF है क्या. देखिए, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो HUF है ना, एक ज्वाइंट फैमिली होती है जिसमें क्या है, एक कॉमन एंसेस्टर से जैसे ग्रैंडफादर से निकले हुए सब लोग आते हैं. जैसे आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो एल्डेस्ट मेंबर है वो कर्ता, बाकी ये सारे मेंबर जो है इनको हम को पार्टनर बोलते हैं. तो ये मिलके जो है ना क्या बनाते हैं, अपना HUF बनाते हैं. अब HUF में मेल मेंबर, उनकी वाइफ, अनमैरिड डॉटर सब इंक्लूडेड होते हैं. ये सारे लोग इंक्लूडेड है इसमें. अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इस बार के एग्जाम में 2025 नवंबर में कि HUF को कौन क्रिएट करता है. देखिए, HUF अलग से बनाने की जरूरत नहीं होती. जैसे ही फैमिली एग्जिस्ट करती है HUF ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है. राइट. तो HUF जो है एक सेपरेट एंटिटी मानी जाती है इनकम टैक्स के मुताबिक. मतलब इनकम टैक्स के लिए HUF क्या है, एक अलग पर्सन माना जाता है. जैसे कोई रमेश है, रमेश का पर्सनल इनकम अलग है और रमेश करता है अगर HUF का, तो HUF की इनकम उसकी अलग असेस होगी. राइट. तो अब बिजनेस इनहेरिटेबल है जो हमने डिस्कस किया. यहाँ पे अगर डेथ, जैसे बात की हमने कि हिंदू की डेथ होती है तो बिजनेस पास हो जाता है आगे लीगल ईयर को. और अगर डिसीज जिसकी डेथ हुई उसके मेल चिल्ड्रन है तो प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, HUF प्रॉपर्टी बन जाएगी. अब हमें ना एक और चीज पता होनी चाहिए कि HUF 2 स्कूल ऑफ थॉट्स पे चलती है. एक आपका दया भाग लॉ होता है, एक आपका है मिताक्षरा. अब दया भाग का मतलब क्या है, देखो, यानी कि किसको प्रॉपर्टी पे क्या राइट मिलेगा, ये दो थॉट्स जो है इस बारे में बात करते हैं. दया भाग हमारा यूज होता है बेसिकली बंगाल वगैरह रीजन में. यानी अगर फादर की डेथ हो जाती है तो ही सन को आगे राइट मिलेगा प्रॉपर्टी में. ठीक है, इसको बोलते हैं सर्वाइवरशिप. अब मिताक्षरा लॉ क्या बोलता है. मिताक्षरा जो बाकी इंडिया के पार्ट में यूज होता है कि अगर सन जो है उसको बाय बर्थ ही राइट मिल रहा है, सक्सेशन बेसिकली. ठीक है, तो सक्सेशन के थ्रू उसको प्रॉपर्टी में राइट मिल जाता है. ओके. तो मेंबर जो है HUF के उनको को पार्टनर बोला जाता है. एल्डेस्ट मेल मेंबर चाइल्ड बोल लीजिए, वो करता होता है मैनेजर HUF का. तो यहाँ पे हम यहाँ से देख पा रहे होंगे ये कौन है, करता है. अब 2005 में ना हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट की गई थी कि डॉटर चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है वो भी को पार्टनर रिकॉग्नाइज की जाएंगी. ऐसा नहीं है कि अगर उनकी शादी हो गई है तो वो HUF का पार्ट नहीं है. और अब कई बार क्या होता है कि केस स्टडी टाइप अगर क्वेश्चंस बनाने हो तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर फैमिली में कोई एल्डेस्ट मेल मेंबर है ही नहीं, ये सारे माइनर है, तो क्या होगा. दिल्ली हाई कोर्ट में एक जो है वर्डिक्ट हुई थी उसमें बोला गया था कि एल्डेस्ट फीमेल मेंबर भी कर्ता बन सकती है अगर फैमिली में कोई मेल मेंबर नहीं है. ये सारे मेल मेंबर जो हैं वो माइनर हैं. ओके. देन जब अकाउंट ओपन किया जाता है HUF के नाम पे तो सारे जितने भी अडल्ट मेंबर हैं उनको साइन करना पड़ता है. इवन दो कर्ता ऑपरेट द अकाउंट, क्योंकि कर्ता के द्वारा ही अकाउंट ऑपरेट किया जाएगा ना. बैंक को क्या पता होना चाहिए कि कर्ता कौन है. ओके. कि कर्ता कौन है इस जो HUF का है. अब कई बार क्या होता है ना, अगर कर्ता की डेथ हो जाती है, आगे डिस्प्यूट होता है कि कर्ता कौन बनेगा.
सपोज कीजिए कि को पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है कि कर्ता कौन बनेगा, तो उस केस में थोड़े टाइम के लिए कोर्ट जो है ना किसी कर्ता को अपॉइंट कर देता है अपनी साइड से, जब तक कि उन फैमिली का डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो जाता। अब co-partner are liable only to the extent of their share in the family property. They have no personal liability. क्या मतलब हुआ इसका? अब कर्ता हेड ऑफ द फैमिली है, बैंक को कर्ता के बारे में पता होना चाहिए। तो कर्ता को क्या क्या पावर मिली है? कर्ता लोन ले सकता है। ठीक है, कर्ता को लगता है कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है तो वो कर सकता है अपना जो उसका बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए। अब अगर लोन लिया जाता है बैंक से, तो अगर लोन पे डिफॉल्ट होता है तो कर्ता की पर्सनल लाइबिलिटी भी होगी, यानी जो उनका शेयर है एचयूएफ की प्रॉपर्टी में वो तो अटैच हो गई, बाकी जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी उनकी कार होगी बाकी चीजें उससे भी उन पैसा जो है बैंक रिकवर कर सकता है। बट को पार्टनर की अगर बात करें तो वो लायबल होते हैं सिर्फ जितना उनका शेयर है फैमिली प्रॉपर्टी में, यानी दे हैव नो पर्सनल लाइबिलिटी, किसकी? को पार्टनर की। जबकि कर्ता की क्या है? पर्सनल लाइबिलिटी भी है। अब जो हमने बात की कि कर्ता एक हेड ऑफ द फैमिली है, इसको सुपीरियर पावर मिली है कि वो लोन ले सकता है, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर सकता है। वैसे सेफर साइड के लिए ना कि बैंक क्या करते हैं, अडल्ट मेंबर जो साइन कर देते हैं लोन डॉक्यूमेंट, जबकि कर्ता ही ले रहा है ना और कर्ता ही पर्सनली जो है लायबल है। कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं एग्जिस्ट करता कर्ता को डेजिग्नेट करने का। डिक्लेरेशन ले ली जाती है बैंक की साइड से बाय ऑल अडल्ट मेंबर जो स्पेसिफाई करते हैं कि ये हमारी उस एचयूएफ का कर्ता है। तो कर्ता क्या क्या करता है जो हम बात कर रहे थे, ट्रांसफर करता है एसेट अगर वो लीगल नेसेसिटी के लिए है, बेनिफिट ऑफ एस्टेट के लिए उसको लग रहा है कि उसको कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है तो वो भी वो करेगा। और जो माइनर को पार्टनर है, जैसे ये हमने देखा ना एचयूएफ में, ये माइनर है, तो जो ये माइनर को पार्टनर है उनकी डिटेल भी रिकॉर्ड की जाती है और उनके गार्डियन के द्वारा जो है सिग्नेचर लिया जाता है। अब अगर कोई एक को पार्टनर एचयूएफ से विड्रॉ करता है, वो उसका हिस्सा नहीं है, तो एचयूएफ की एग्जिस्टेंस उस फॉर्म को कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होते हैं फॉर ओपनिंग एचयूएफ अकाउंट? अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो साइन किया जाता है बाय अडल्ट एचयूएफ मेंबर, वो रिक्वायर्ड होता है जब भी बैंक में एचयूएफ का जो है वो अकाउंट ओपन होगा। देन आपका स्पेसिमेन सिग्नेचर, स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड किसके द्वारा साइन किया गया? बाय कर्ता। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड होता है। देन ज्वाइंट हिंदू फैमिली लेटर जो साइन किया जाएगा किससे? बाय ऑल अडल्ट जो एचयूएफ के मेंबर होते हैं, इनके द्वारा जो साइन किया जाता है। ठीक है। अब जो ये स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड हमने बात की कि बैंक क्यों रिक्वायर्ड होता है, बैंक को डेली ऑपरेशन के लिए कर्ता का स्पेसिमेन सिग्नेचर चाहिए कि चेक विड्रॉल करने हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, सब कर्ता के सिग्नेचर से वेरीफाई होते हैं। अब एचयूएफ का अगर क्या है कोई माइनर मेंबर है तो नेचुरल गार्डियन साइन करेगा ऑन देयर बिहाफ। और इसके अलावा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे नॉर्मल केवाईसी भी चाहिए, पैन, एचयूएफ का अलग पैन होता है, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ करता, क्योंकि एचयूएफ एक सेपरेट पैन कंपलसरी होता है एचयूएफ के लिए। ठीक है। और अकाउंट किसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है? बाय करता। ओके, क्योंकि डेली बैंकिंग का काम होता है चेक इशू करना, कैश विड्रॉल करना, इंस्ट्रक्शन ये सिर्फ करता ही करेगा। देन अगर एचयूएफ के मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो अदर मेजर को पार्टनर में ऑल्सो ऑपरेट अकाउंट, यानी डिफरेंट सिटीज में है एचयूएफ का बिजनेस, डिफरेंट ब्रांचेस में है, तो बैंक अदर अडल्ट को पार्टनर को भी ऑपरेशन अलाउ कर सकती है प्रॉपर मैंडेट वगैरह के साथ। राइट। तो ये था एचयूएफ के बारे में जो हमने डिस्कस किया। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि एक शर्मा एचयूएफ है जिसमें करता है 3 को पार्टनर है। एचयूएफ टेक अ लोन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस पर्पसेस, ड्यू टू लॉसेस लोन रिमेन अनपेड। अब बैंक ने इनिशिएट कर दी रिकवरी प्रोसीडिंग्स, तो टू व्हाट एक्सटेंट आर द को पार्टनर लायबल फॉर द लोन टेकन बाय द एचयूएफ? क्या वो पर्सनली लाइबल है विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, या ओनली लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन एचयूएफ प्रॉपर्टी, या लाइबल थ्रू देयर पर्सनल इनकम, या ओनली द कर्ता इज पर्सनल लाइबल? जो हमने डिस्कशन किया अभी एचयूएफ के बारे में, अगर एचयूएफ लोन लेता है जैसे कर्ता लोन लेता है, जो को पार्टनर है वो कितने उसके लिए लाइबल है? जितना उनका शेयर है अपना एचयूएफ की प्रॉपर्टी में। तो बी इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको एचयूएफ का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसमें आपको मेजर चीजें जो जो पता होनी चाहिए, देखिए एचयूएफ ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाती है। ओके, टू स्कूल ऑफ थॉट्स पे चलती है, कर्ता हेड ऑफ द फैमिली, बाकी लोग को पार्टनर होते हैं इसमें, और कर्ता को ज्यादा पावर्स मिली होती हैं, वो लोन ले सकता है। कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, को पार्टनर की लिमिटेड है जितना उनका शेयर है। तो इसके ऊपर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, नॉर्मल मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं।
अब जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो ही चुकी है, अगर आपको लगता है कि आपको एक कोर्स की रिक्वायरमेंट है कि आपकी एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो है ना प्रिपरेशन हो जाए, तो व्हाट यू कैन डू, आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। अपने कोर्सेज में जाके जैप कोर्सेज पे क्लिक करना है। तो जैसे आप जैप कोर्सेज पे क्लिक करते हो, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन जब आप करोगे तो यू कैन सी हियर अ डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्सेज। एक आपको दिख रहा होगा कंप्लीट मास्टर कोर्स। तो कंप्लीट मास्टर कोर्स में अगर आप डिटेल प्रिपरेशन करना चाहते हो और 15-15 मिनट के रिकॉर्डेड सेशंस देखना चाहते हो, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिल ही रही हैं, एग्जाम से पहले आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक है, कि रिवीजन हो जाए। फिर आपको कॉन्सेप्ट नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिल रहा है विद फ्लैट 80% ऑफ। कोड रहेगा फैब 80। अगर आपको लगता है कि मेरे तो दो ही पेपर रहते हैं, एक आईएफएस का है, एक एएफएम या पीपीबी का, तो आप एज पर योर नीड सिंगल इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। सारी चीजें आपको सेम मिल रही है, कोड फैब 80 आपने यूज करना है। बट कोर्स परचेज करने से पहले अगर आप ये देखना चाहते हो कि किस तरीके की क्लासेस रहती हैं, नोट्स कैसे हैं, क्विज़िज़ का क्या लेवल है, तो आप कोड यूज़ कीजिए जैब 99 टू गेट फ्लैट 99% ऑफ विद ₹1। आप ये चीज़ चेक कर सकते हो। अगर आपके पास अभी टाइम है कि आप 2 आवर मॉर्निंग और आप इवनिंग में डेडिकेट कर सकते हो, तो लाइव क्रैश कोर्स में एनरोल कर दीजिए। ठीक है, कम टाइम में आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। जस्ट 60 क्लासेस में आपकी फुल जैब की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। तो लाइव क्लासेस रहती है मॉर्निंग इवनिंग टाइम में। इन केस लाइव क्लास मिस भी हो जाती है, नो वरीज, बाद में रिकॉर्डेड सेशन आप देख सकते हो। फिर आपको कॉन्सेप्ट नोट्स मिलते हैं, सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट यू आर गेटिंग। यहाँ पे कोड यूज करना है फैब 80 टू गेट फ्लैट 80% ऑफ। और अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो आप टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिल रहा है, सॉल्व पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। कोड यूज करना है आपने फैब 80 टू गेट फ्लैट 80% ऑफ। राइट, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप हमारी ना मेंटर टॉक में भी एनरोल कर सकते हो। मेंटर टॉक क्या है कि हर 15 दिन में एक मेंटर टॉक रहती है, जिसमें आप अपने मेंटर से अपनी प्रॉब्लम्स, अपने डाउट, या आपको मोटिवेशन फील नहीं हो रही, वो चीजें डिस्कस कर सकते हो बेझिझक, और आपको कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिलेगा। अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है आपकी, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।